हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि और संधि के कितने भेद होते हैं उनको अच्छे से जान लिया था। और दोस्तों, उसी वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के जो 5 भेद थे, यानी गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि को भी अच्छे से दोस्तों समझ लिया था। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग दोस्तों लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूरा कर लेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, एक स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। ठीक, तो स्वर संधि में क्या था, जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो रहा था वहाँ पर स्वर संधि, और जहाँ पर दोस्तों व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों वागीश। ठीक, यहाँ पे दोस्तों जो वागीश ये संधि, इसमें देखिए किस तरीके से ये इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वाक धन ईश से दोस्तों बना है वागीश, सत धन जन से बना है दोस्तों सज्जन यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये का जो है ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और इसमें जो बड़ी ई है ये स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वर और व्यंजन। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ता को देखिए और जा को देखिए, तो ये दोनों दोस्तों व्यंजन है। ठीक है, तो यानी व्यंजन के बाद स्वर। ठीक है, व्यंजन के बाद दोस्तों स्वर आया, ये इसमें देखिए व्यंजन के बाद यहाँ से दोस्तों इसमें स्वर आया, और यहाँ पे स्वर के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, वागीश में क्या है कि वागीश में का जो है ये व्यंजन है, इसका मेल स्वर से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे ये व्यंजन बन रहा है, और यहाँ पे दोस्तों व्यंजन का व्यंजन से, यानी ता भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है, इनके सहयोग से दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी व्यंजन बना। ठीक है, तो यानी जहाँ पर व्यंजन के बाद दोस्तों अगर स्वर आए और या फिर स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है, वहाँ पर दोस्तों व्यंजन संधि होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं व्यंजन संधि के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जाम में दोस्तों नियम नहीं पूछता है, लेकिन अगर नियम आपको पता नहीं होगा तो वहाँ पर संधि कैसे है ये आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण का, यानी यहाँ पर ये वर्ग है यहाँ पे। ठीक, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। ठीक है, जो वर्णमाला वाला जो वीडियो था उसमें दोस्तों किस तरीके से स्वर और व्यंजनों का जो भेद था, उसमें कौन कौन से वर्णों को दोस्तों वर्ग में शामिल किया गया, उनको दोस्तों अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो का भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहां पर जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए कि स्वर में जो है वर्णमाला में कौन से स्वर आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं, व्यंजन में कितने वर्ण हैं, वर्ण में कौन कौन सा वर्गों को या अक्षरों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें यह है किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यानी का, चा, टा और टा, पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी ये इसका तीसरा, ये जो है यहाँ पे ये वर्ग इसका है जा, जा, डा, डा, बा, ये इसका तीसरा वर्ण है, या चौथे वर्ण तो का, घा, ज, ढा और धा और भा, अथवा अंतःस्थ व्यंजन या रा, लावा से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी गा, जा, डा, डा और बा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी वर्ग के पहले यानी तीसरे वर्ण का किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो पहला वर्ण के बाद स्वर या तीसरा वर्ण मिल रहा है या चौथा वर्ण मिल रहा है। ठीक है, या फिर या रा, लावा मिल रहा है। ठीक है, तो ये वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी इसका गा, जा, डा, दा और बा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो रहा है ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे दिक्धन गज, इससे बना दिग्गज, तो का को देखिए का के बाद आता है दोस्तों का वर्ग में देखिए का, खा और गा आता है। ठीक है, तो ये गा बन गया। दिगंत, दिक धन अंत का हो जाए दिगंत, तो यहाँ पर देखिए का, खा और गा आ गया तीसरा वर्ड यहाँ पे। ये देखिए वाकिस में दोस्तों इस तरीके से, यानी जहाँ पर का आएगा वहाँ पर गा आ जाएगा। ठीक है, चा का जा में किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए चा, छा, जा आएगा तीसरा देखिए वर्ण यहाँ पे। ठीक है, तो अच धन अंत का क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए टा का किस तरीके से डा में हो रहा है, तो टा, ठा, ढा आएगा, तो सट धन आनंद का हो जाएगा स्नानन, ये हुआ। फिर ता का दा में किस तरीके से परिवर्तन, तो देखिए ता के बाद आता है, ता के बाद क्या आएगा, ता आता है, था आता है,
दा आता है, धा आता है और उसके बाद आता है ना, ता था दा धा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ता का किस में परिवर्तन हो रहा है, ता का दा में। तो ये देखिए पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो यहाँ इसके ता का किस में परिवर्तन हो रहा है, दा में परिवर्तन हो रहा है। उत्धन योग का क्या हो रहा, उत्धन योग का क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है उद्योग। ठीक, सतधन गुण का क्या हो रहा है, सदगुण। ठीक, ता का किस में बना, ता था दा में बन रहा है। ठीक है, यानी कहीं पर अगर ता है तो वो दा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों पा का किस तरीके से बा में हो रहा है, तो सुप प्लस अंत का हो जाएगा सुबंत, तो आ जाएगा पा, फा, बा, भा और माँ। पा वर्ण में यही तो अक्षर आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बन रहा, तीसरा देखिए बा बन रहा, तो किस तरीके से अपधन बा, अपधन जा बराबर क्या बना, अब जो बना यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर नियम दिया इस तरीके से है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, का, चा, टा, ता, पा। ठीक, और इसके साथ साथ दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं यहाँ पे। ठीक है, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक वर्ण कौन है, ना और मा में हो रहा है। ठीक है, तो उसके स्थान पर डा, ञा, ड़ा, न और मा हो जाते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ पे का ना में हो रहा है, तो यहाँ पे वाक्मय, तो इसका हो जाएगा वाड्मय। ठीक, ता का ना में किस, देखिए ता, था, दा, धा और ना, पांचवा वर्ड यहाँ पे ये पहला वर्ड, यहाँ पे ये ना पांचवा वर्ड, इसका किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जगत धन नाथ, तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे संधि छा संबंधी नियम यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, किसी भी हर्ष स्वर या बड़ा आ का मेल छा से होने पर छा से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे अनुधन छेद, इसका बन जाएगा अनुच्छेद। ठीक, स्वधन छंद का हो जाएगा स्वच्छंद यहाँ पे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद दिए हुए हैं व्यंजन संधि के, इनको देख लीजिए। तो यहाँ पे उद्धन चारण का हो जाएगा संधि उच्चारण, सद्धन चरित्र का हो जाएगा सचरित्र, सद्धन जन का हो जाएगा सज्जन, उद्धन ज्वल का हो जाएगा उज्ज्वल, उद्धन डैन का हो जाएगा उड्डयन, उत्धन लास का हो जाएगा उल्लास, तद्धन लीन का हो जाएगा तल्लीन, उत्धन लेख का हो जाएगा उल्लेख, उत्धन श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। उत्धन हार का हो जाएगा उद्वार, परिधन नाम का हो जाएगा परिणाम, परधन नाम का हो जाएगा परिणाम, नारधन आयन का हो जाएगा नारायण, परधन मान का हो जाएगा परमाण, समधन कलन का हो जाएगा संकलन, समधन पूर्ण का हो जाएगा संपूर्ण, समधन योग का हो जाएगा संयोग, समधन लाभ का हो जाएगा संलाप, समधन सार का हो जाएगा संसार, समधन मान का हो जाएगा सम्मान। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। समधन मान का सम्मान, समधन मति का हो जाएगा सम्मति, विधन सम का हो जाएगा विषम, सुधन समा का हो जाएगा सुषमा। ठीक है, तो ये विच्छेद दोस्तों हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, और ये संधि होती है। ठीक है, इसको तो अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे विसर्ग संधि को। तो देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन आहार का हो जाएगा निराहार, दूधन आशा का हो जाएगा दुराशा, मनाधन योग का हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। आगे देखिए यहाँ पे मनाधन अनुकूल का संधि हो जाएगा मनुकूल, तपाधन बल का हो जाएगा तपोबल, तपाधन भूमि का हो जाएगा तपोभूमि, मनाधन रथ का हो जाएगा मनोरथ, मनाधन हर का हो जाएगा मनोहर, पुनाधन जन्म का हो जाएगा पुनर्जन्म, निधन आशा का हो जाएगा निराशा, निधन धन का हो जाएगा निर्धन, निधन बल का हो जाएगा निर्बल, दूधन बल का हो जाएगा दुर्बल, दूधन जन का हो जाएगा दुर्जन। यानी यहाँ पर ये देखिए तपह धन बल, अगर यहाँ पर ये मिल रहा तो ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अब इसका संधि क्या हो जाएगा तपोबल। ठीक, आगे यहाँ पे देख रहे हैं दूधन जन का हो जाएगा दुर्जन, दूधन चरित का हो जाएगा दुष्चरित, निधन फल का हो जाएगा निष्फल, नमाधन ते का हो जाएगा नमस्ते, दूधन साहस का हो जाएगा दुस्साहस, अनुधन छेद का हो जाएगा अनुच्छेद, निधन रोग का हो जाएगा निरोग, निधन रस का हो जाएगा नीरस, नमाधन कार का हो जाएगा नमस्कार। ठीक है, तो दोस्तों ये विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल थे, इनको दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट संधि हैं, संधि विच्छेद हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट संधि हैं, यहाँ से
इनको आप लोग अच्छे से इसी तरीके से कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये संधि हैं, ये इनका विच्छेद है, ठीक है। जैसे अन्वेषण का विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन ऐषण। महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव। अत्यंत का हो जाएगा अतिधन अंत। महेश का हो जाएगा महाधन ईश। अत्यधिक का हो जाएगा अतिधन अधिक। मुनीश्वर का हो जाएगा मुनिधन ईश्वर। अहंकार का हो जाएगा अहम धनकार। यशोदा का हो जाएगा यशाधन दा, ठीक। आशीर्वाद का विच्छेद होगा असीधन वाद। यशोधरा का हो जाएगा यशाधन दरा। उच्चारण का हो जाएगा उद्धनचारण। रमेश का हो जाएगा संधि विच्छेद, विच्छेद हो जाएगा दोस्तों रमाधन ईश। उच्छ्वास का हो जाएगा उद्धन श्वास। राजाज्ञा का विच्छेद होगा राजा धन आज्ञा। उद्भव का हो जाएगा उद्धन भव। रामायण का हो जाएगा रामधन आयन, ठीक है। आगे यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। उत्लंघन, उल्लंघन का हो जाएगा दोस्तों उत्धन लंघन। लघुर्मी का हो जाएगा लघुधन उर्मी। उल्लेख का विच्छेद उत्धन लेख। विद्यालय का विच्छेद विद्याधन आलय। एकाएक का संधि हो जाए, एकाएक का संधि हो जाए, विच्छेद हो जाएगा दोस्तों एक एक। सटदर्शन का हो जाएगा सटधन दर्शन। कपीस का विच्छेद कपीधन ईस। या सतगुर का संधि क्या होगा सतगुर। सच्चार सत आचार का विच्छेद संधि क्या हो जाएगा सदाचार, ठीक। जगत धन नाथ का संधि क्या हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक। जलोद का विच्छेद हो जाएगा जलधन औध। तथेव का तथाधन एव। तपोवन का तपाधन वन। दुर्घटना का दुधन घटना। दिगंबर का विच्छेद हो जाएगा दिग्धन अंबर। दुर्बल का विच्छेद हो जाएगा दुधन बल, ठीक। संतोष का समधनतोष। सदुपयोग का विच्छेद सतधन उपयोग। सदगति का हो जाएगा सतधन गति। संसकृत का जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा समधन करती, ठीक। उसके बाद संगम का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समधन गम। सच्चिदानंद का हो जाएगा सत प्लस चित प्लस आनंद। ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे। हरिश्चंद्र का हो जाएगा हरिधन चंद्र। हिमालय का हो जाएगा हिमधन आलय, ठीक। दुर्बल का हो जाएगा दूधन बल। धनुष टंकर का हो जाएगा धनुष धन टंकार। नमस्कार का विच्छेद होगा नमाधनकार। निष्फल का हो जाएगा निधन फल। निर्धन का हो जाएगा दोस्तों निधन धन। परमौषध का हो जाएगा परम धन औषध। परमेश्वर का परम धन ईश्वर। पवित्र का दोस्तों पोधन इत्र। और पावक का हो जाएगा पोधन अक। पुरस्कार का हो जाएगा दोस्तों पुराधनकार। परमाण का हो जाएगा परधन मान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भानुदय का हो जाएगा भानुधन उदय। और मनोहर का दोस्तों विच्छेद हो जाएगा मनाधन हर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद थे, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि को और दोस्तों विसर्ग संधि को पूरा कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों यहाँ से संधि से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से यूपीपी में आपके यूपीपी के अलावा दोस्तों जो भी अन्य एग्ज़ाम वनडे होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी SSC का पेट हो, चाहे वो आप लोग बीएड BTC के बाद जो यूपी टेट और सीटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं वो दीजिए, ठीक है, चाहे उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम दीजिए, यानी कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दीजिए। और हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें संधि विच्छेद का दोस्तों जो सिलेबस होता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से दोस्तों आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।